परफेक्ट 100 आउट ऑफ 100 आपने कैसे स्कोर करना है। हमारे पास अविरल और मनित ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा है। अब उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सर हम लोग अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट है तो हमारे पास फ्री कंटेंट नहीं है। जो 5 नंबर की लीप है, उस 5 नंबर की लीप के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे टू ऑल द एमियंस। क्या हाल चाल है आप सभी का? उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया और शानदार और जबरदस्त होगा, जैसा आप लोग हमेशा रहते हैं। तो आज बेटा हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में परफेक्ट 100 आउट ऑफ 100 आपने कैसे स्कोर करना है। हमारे अभी जो लास्ट कौटिल्य बैच के स्टूडेंट्स थे, उसमें से 2 स्टूडेंट्स ने, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, हमारे पास अविरल और मनित ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा है। तो अब अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी 100 आउट ऑफ 100 लाना आसान हो चुका है। अब उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं, यहां पर मैं आप सबको सारी बातें बताऊंगा। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो ये रखा हुआ है ताकि आपको कम टाइम में मेन सारी बातें पता लग जाए और आप सारा फोकस लगाएं उसको अडेप्ट करने में, उन बातों को अपनी डेली रूटीन में लाने के लिए। अब यहां पर मैं जो अप्रोच फॉलो करूंगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज CPR अप्रोच। आपको क्या फॉलो करना है बेटा? अप्लाइड मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए CPR अप्रोच। अब इस 100 आउट ऑफ 100 में भी जो 20 मार्क्स है बेटा, वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में इंटरनल आपको मेक श्योर करना है कि आप 20 on 20 लेकर ही आए, तभी यार ये 100 on 100 का जो सपना है वो अचीव हो सकता है। अब उसके लिए जो स्कूल के यूनिट टेस्ट होंगे, जो टर्मिनल्स होंगे, जो प्री बोर्ड्स होंगे, उसमें आपको फुल स्कोर लाने की ट्राई करना है ताकि आपका वहां पर 20 on 20 का कोई भी रिस्क गड़बड़ा ना जाए भाई। कोई भी रिस्क ऐसा ना आए कि एक नंबर भी टीचर को मौका मिले कि वो नंबर कट कर सके। तो इस चीज का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अब CPR अप्रोच क्या है? C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। सबसे आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे अप्लाइड मैथ्स में, हर एक टॉपिक के, चाहे वो छोटा सा छोटा टॉपिक हो, चाहे मुश्किल से मुश्किल टॉपिक हो, चाहे लेंथी से लेंथी टॉपिक। और आपको जानना है कि सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा बहुत जरूरी है आपके पास क्लास नोट्स, या फिर अगर मैं बोलूं कि क्लास टॉपिक्स, जो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। अब जो हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो क्लास में सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग 0 से लेकर हीरो बनाने तक कराई ही जाती है। अब आपको पता है कि हमारी विश्वास सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है यूट्यूब पर, कॉमर्स वाला बाय PW के चैनल पर, जहां पर अप्लाइड मैथ्स का फर्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन का, इन डिटेल्ड बनाया है। 4 घंटे के लगभग पूरा जो चैप्टर है वो आपको करवाया है। तो सारे कॉन्सेप्ट उसमें विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे, वो उसके अंदर करवाए गए हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं कि सर हम लोग अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे पास फ्री कंटेंट नहीं है। बेटा विश्वास बैच में वो आपको फ्री कंटेंट भी मिल रहा है, और जो बैचेस में है हमारे पास ऑलरेडी, वो तो धुम्मा मचाएंगे इस बार भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि टॉपिक को समझना है एक्सप्लेनेशन के थ्रू, जो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर जो जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा, ठीक है, क्लास नोट और क्लास टॉपिक से जो साथ में मेरे पास निकल के आता है, दैट इज व्हाट, क्लास क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास में कराए गए क्वेश्चन आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। तो हमेशा सारा फोकस आपके पास सबसे पहले क्लास में कराए गए क्वेश्चंस पर होना चाहिए, क्योंकि बेटा वो टीचर के द्वारा सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन होते हैं और टीचर को पता होता है अपने एक्सपीरियंस के साथ कि इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं बच्चे का कॉन्सेप्ट, जो बच्चे की फाउंडेशन है, वो बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। तो वो आपके लिए सबसे प्राइमरी क्या होना चाहिए? प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होने के बाद जो CPR में नेक्स्ट मेरे पास चीज आती है, दैट इज प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस कैसे करें? तो अब यहां पर ना बहुत आपके पास डाइवर्स ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे हमारे जो बैच के स्टूडेंट हैं उनके पास DPP का भी ऑप्शन होता है, उनको मैं CBSE PYQ बैंक भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो वो भी उनके पास प्रैक्टिस के लिए सोर्स रहता है। बट यहां पर मैं बात करूंगा हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो हमारे बैच स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे नॉन बैच स्टूडेंट्स यानी कि हमारे यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं। तो उनके लिए क्या बात करनी है सर? बेटा सबसे पहले तो अगर आप CBSE सपोर्ट मटेरियल, अगर आप में से किसी ने अभी ये डाउनलोड नहीं करा है, तो बेटा इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला काम ही आपने ये करना है
कि गूगल पर जाना है, सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स टाइप कर देना है, आपके पास सीबीएसई का ही क्या आ जाएगा, सपोर्ट मटेरियल मिल जाएगा, चाहे चैप्टर वाइज मिले आपको या फिर अगर जिप फाइल कहीं पे मिल जाए पीडीएफ की फॉर्म में, तो वो आप डाउनलोड करके रखिए। अब उसमें से क्योंकि ये ना एक फ्री सोर्स है जो हर बच्चे के पास प्रोवाइडेड होगा, उसमें से आपने क्या करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी है सॉल्व्ड एग्जांपल्स को। आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए क्वेश्चन जो जरूरी थे आपने वो कर लिए, तो आपका बेस तैयार हो गया। अब उसी को और पक्का करने के लिए आप क्या करोगे, सॉल्व्ड एग्जांपल, पहले हमेशा सॉल्व्ड एग्जांपल। अब चाहे आप वो सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल की बात करो या एक जो कॉमन बुक हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज एमएल अग्रवाल, जो हमारे पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं उनके पास हमारी पीडब्ल्यू की बुक भी है, वो भी अवेलेबल है, तो वो उसको भी रेफर कर सकते हैं। बट हर बच्चे के पास पीडब्ल्यू बुक नहीं होगी, इसलिए मैंने एमएल अग्रवाल का कहा, क्योंकि मोस्टली स्कूल में यही फॉलो कर रहे हैं। किसी स्कूल में एमएल भार्गव भी कर रहे हैं, आरडी अप्लाइड की 11th की ज्यादा अच्छी है 12th के कंपैरेटिवली। तो मैं इन दोनों बुक्स में लिए आपको बोलूंगा, जिसके पास ये है बहुत बढ़िया, जिसके पास नहीं है ये तो जरूर होगी। तो सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल, सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल एमएल अग्रवाल के आपने सॉल्व्ड एग्जांपल कर लिए, तो बेटा आपका 90% से ऊपर का काम तो हो चुका है। ये मतलब अगर आपने इतना भी कर दिया है तो आप 90% से अबव वाली कैटेगरी में तो आराम से आ चुके हो। अब वो जो आखिरी 10% का लीप है, उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट आपको और लगाने पड़ेंगे। सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब अप्लाइड मैथ्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें बहुत वास्ट कोर्स था, बट विद रिडक्शन जैसे 30% सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस करा और इस साल तो और कम कर दिया है, तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे जो डिलीटेड है, तो वो आपको अपने सिलेबस से पहले मैच करने पड़ेंगे कि भैया कि ये टॉपिक मैं अगर सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल से कर रहा हूं, उसका एग्जांपल कर रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूं, तो वो सिलेबस में है भी या नहीं कि आप और डीमोटिवेट हो जाए। तो बेटा वो सिलेबस का रेफरेंस रखना। एमएल अग्रवाल भी, क्योंकि बेटा अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है बहुत रिसेंटली चेंज हुआ है, तो मार्केट में भी जो बुक आ रही है वो आपके पास पिछले साल वाली ही आ रही है, उसी को थोड़ा सा अपडेट करा गया है, बट नया सिलेबस के अकॉर्डिंग शायद अभी नहीं है। अब उन्होंने लॉन्च कर दिया तो बात अलग है, बट अभी तक तो नहीं है। तो इसमें भी एक बार चेक कर लेना, हालांकि थोड़ा बहुत ही डिलीशन है, तो वो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो सॉल्व्ड एग्जांपल सबसे पहली प्रायोरिटी। फिर आपके पास अगर टाइम बचेगा तो आपने क्या करने हैं, सीबीएसई पीवाईक्यूज। तो 2022 से ही आपको है ना सीबीएसई पीवाईक्यूज, इसके अंदर हम बोल रहे हैं इंक्लूडिंग सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, है ना, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें जो हमारे बैच के स्टूडेंट है उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि मैं उनको चैप्टर वाइज क्लब करके देता हूं, कि जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारे पास नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन का रहा, तो उसके 2022 से लेकर जितने भी पीवाईक्यूज हैं हमारे पास, मैं उनको एक पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं। तो बाकी अगर जो हमारे बैच के स्टूडेंट नहीं है, वो बेटा आपको नेट पर आराम से सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे 2022 का, 23 का, 24 का और 25 का। तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आएंगे, फिर सॉल्व्ड एग्जांपल, फिर सीबीएसई पीवाईक्यूज, और फिर अगर आपके पास टाइम बचे तो आपने जोन सी भी बुक आप फॉलो कर रहे हो तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। इस 3 लेयर अप्रोच से चलना है और 100 ऑन 100 लाने के लिए ये तीनों करनी है। यहां तक आप अगर कर लेते हैं तो आराम से आपके पास 90 से 95 के बीच में पहुंच जाते हो। बेटा देखो 90 तक पहुंचना या 95 तक पहुंचना बहुत आसान है। क्लास क्वेश्चंस, सॉल्व्ड एग्जांपल, सीबीएसई पीवाईक्यू, 90 से 95 का काम हो गया। बट उसके लिए जो ये 5 नंबर की लीप है, उस 5 नंबर की लीप के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन मस्ट हो जाते हैं उसके लिए। तो यहां पर आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, अपना फ्लो बनाना है, अपने आप को आगे लेके जाना है। सॉल्व्ड एग्जांपल पहले, ताकि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उससे मिलते जुलते क्वेश्चन जब आप करोगे या थोड़ी वैरायटी वाले क्वेश्चन भी होंगे, और अगर कहीं आप अटक रहे हो तो सॉल्व्ड एग्जांपल का फायदा क्या है कि आपके पास एक रेफरेंस के लिए सॉल्यूशन होता है। बट ये नहीं कि आपने सिर्फ सॉल्यूशन देखा और आगे बढ़ गए, नहीं, सॉल्यूशन देखा, मेक श्योर कि आप अपने मैथ्स के नोट्स भी बनाए, सेल्फ नोट्स, कि अगर आपको पता है कि यार मैंने एक प्रॉब्लम ये करी है, यहां पर ये फेस करी है, तो यानी कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम अगर दोबारा आएगी तो वहां पर अटकना नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में जो एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, पावर वाला जो हमारे पास क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसमें आपको पता है कि आपको एक इजी नंबर ढूंढना है
और आपने कभी किसी क्वेश्चन में इजी नंबर ढूंढने की जगह कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर ढूंढ लिया है ना, जिसकी पावर आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही, तो आपने वहां पे नोट बनाना नहीं, ऑलवेज लुक फॉर इजी नंबर की क्वेश्चन अगर आया है तो वो इजी नंबर से सॉल्व होगा ही होगा। इस तरह से आपको चलना है। या अगर कहीं पर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है तो मुझे थोड़ा सा और विजिलेंट रहना है। या अगर कहीं पर मैंने फॉर्मूला गलत लगाया है तो मेक श्योर कि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जैसे पाइप्स एंड सिस्टम की बात करूं, तो अगर आपको ने कई बार ऐसे गलती से हो जाता है कि भैया जो हमारा आउटलेट पाइप है उसके लिए जब हम जितना पार्ट उसका बनता है वो माइनस करवाना है, तो वो ध्यान रखना है। और उसमें ये भी ध्यान रखना है कि कई बार जब टाइम उल्टा हो जाता है कि हमारे पास आउटलेट पाइप खाली जल्दी कर रहा है बट भर कम रहा है, तो वहां पर हमें साइन चेंज भी करने होते हैं। तो वो सारी बातें आपको नोट्स बनानी है, तभी बेटा आप 100 और 100 तक पहुंच पाओगे। मेहनत लगेगी बेटा, बट ये मेहनत वर्दी होगी। बट एक बार जब आपने कर लिया तो आपको फिर वाली गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको संज्ञान में ले लिया, आपने उसको माइंड में बिठा लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जब लिखा अपने हाथ से तो डाल दिया। तो सॉल्व एग्जांपल, सीबीएसई पीवाईक्यू और अनसॉल्व, इतना काम करना है। और सीपीआर में लास्ट जो चीज रहती है दैट इज रिवीजन, कि भैया रिवीजन बहुत जरूरी है। अब सर रिवीजन कहां से करें? हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्लास क्वेश्चन कर लिए, हमने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व भी कर लिए सीबीएसई पीवाई को लिए, और कुछ सारे अनसॉल्व भी, चलो अगर आपके लिए नहीं पॉसिबल, बट मेजर अनसॉल्व हमने क्वेश्चन कर लिए। अब क्या बचा सर रिवीजन में? रिवीजन के लिए सबसे अगेन पहला सोर्स क्या करना है? क्लास नोट्स। बेटा अप्लाइड मैथ्स में आपको पता है कि रिसोर्सेज की बहुत कमी है ना, रिसोर्स ज्यादा नहीं है, बट रिसोर्स कम होने के बाद भी, और ये बच्चे इस बात की गवाही हैं कि हमारे क्लास में कराए हुए क्वेश्चन बच्चों को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। मैथ्स में बहुत रेयर होता है कि सेम डिजिट के साथ मिले, बट हमारे क्वेश्चंस कुछ सारे तो नहीं, सेम डिजिट्स के साथ भी मिलते हैं। और मोस्टली क्वेश्चन डिजिट्स थोड़ी बहुत इधर कर दो एज इट इज एग्जाम में आके, तभी बेटा ये 100 और 100 का जो टारगेट है वो 2 बच्चों में पूरे कर पाए। और 99 और 98 वाले तो बतेरे हैं, वो तो अभी लिस्ट हमने बनाई ही नहीं है कि इतने सारे हैं वो। तो क्लास नोट्स हो गए सबसे पहले, तो चाहे वो मेरे विश्वास बैच वाले हो यूट्यूब पर जो है, चाहे हमारे जो बैच के स्टूडेंट है, परिश्रम बैच के स्टूडेंट है, वो वाले बेटा जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं, सबसे पहला सोर्स ऑफ रिवीजन आपके पास हमेशा क्लास नोट्स होने चाहिए। बी इट इन टर्म्स ऑफ रिवाइजिंग ऑल द फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट, बी इट इन द फॉर्म ऑफ रिवाइजिंग ऑल क्वेश्चंस, कि वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्लास नोट्स। फिर करंट जो भी बेटा आपके पास उस साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर बाय सीबीएसई, ठीक है, बाय सीबीएसई, एक वो होना चाहिए सबसे पहले, उससे आपका बेस बनेगा। एंड अदर प्रैक्टिस पेपर्स, एंड अदर प्रैक्टिस पेपर। और बेटा जब आप प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करो तो ये नहीं कि भैया आज 10 क्वेश्चन कर ले, नहीं, अपने आप को पूरा डेडिकेटली कमरे में 3 घंटे के लिए बंद करना। ये काम एक्चुअली आप करोगे जनवरी में, ये वाला काम प्रैक्टिस पेपर वाला, 3 घंटे के लिए कमरे में बंद कर अपने आप को पूरा एनवायरमेंटल कंडीशन में, कि भैया एग्जामिनेशन वही में बैठा हुआ हूं मैं, वैसे ही बना के फिर आप लिखो, ताकि आपको अपनी आउटपुट पता चले। आपको पता चलेगा आपको पेपर खत्म करने में कितना टाइम लग रहा है, क्या मेरे पास रिवीजन का टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कि बेटा अगर 100 और 100 लाने हैं तो रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। अप्लाइड मैथ्स में आपको पता है कैलकुलेशन की बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल मैथ्स में है ना, या स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट जब आप करोगे तो कैलकुलेशन बहुत तंग करेगी, तो उसके लिए बहुत टाइम आपके पास अवेलेबल होना चाहिए रिवाइज करने के लिए भी। और वो फ्लो, वो प्रैक्टिस आपके पास इससे बनती है जब प्रॉपर आप एग्जामिनेशन कंडीशन के अंदर प्रैक्टिस करते हो सैंपल पेपर्स की या प्रैक्टिस पेपर्स की, तो ये काम करना है। और थर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बेटा, या इसको आप बोल दो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये आपको मिलते हैं जब हम लोग आपको रिवीजन सेशंस करवाते हैं। चाहे वो हमारे पास जैसे फर्स्ट टर्मिनल जो फर्स्ट हाफ होता है लास्ट ईयर, उसमें भी हमने एक मैराथन ली थी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको रिवाइज कराए थे। और बोर्ड के टाइम पे तो भतेरी आपके पास क्या हुई थी, रिवीजन सेशंस हुए थे, मैराथन हुए थे, सब टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, और लास्ट में मैराथन भी हुई थी। तो वो सारा काम, ये लास्ट सोर्स। तो लास्ट की जो रिवीजन है बेटा वो इन 3 चीजों पे रहेगी। तो ये आपकी सीपीआर अप्रोच है। इस सीपीआर अप्रोच को आप यूज करेंगे तो आई एम श्योर आपके 100 ऑन 100 जो अप्लाइड मैथ्स का टारगेट है वो पूरा होगा। आज ही बेटा रजिस्टर पर लिख दो, दीवार पर पेपर पर लिख दो, टारगेट 100 ऑन 100 अप्लाइड मैथ्स, आज की तारीख लिख दो। एंड आई प्रॉमिस यू आशीष सर,
आई विल अचीव इट एंड आई विल मीट यू इन रिजल्ट सेलिब्रेशन। ये आपका टारगेट होना चाहिए और दिन रात मेहनत करनी है। और इसमें आपको कहीं भी कोई भी अड़चन आती है, आप मुझे बताइए, किसी भी तरह मुझे आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो बताइए। अगर आप बैच के स्टूडेंट हैं तब तो हम लोग लाइव चैट में या फिर अदर सोशल मीडिया पे हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं, बट अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो कम्युनिकेट करिए किसी भी तरह से। आपको जो दिक्कत आ रही है मैं आपकी हेल्प करूंगा उसको सॉल्व करने में। बट ये 100 on 100 का टारगेट अब सिर्फ आपका नहीं है, अब ये टारगेट मेरा भी है। हमारे अगर लास्ट ईयर 2 बच्चों के हैं तो इस साल और ज्यादा बच्चों के 100 और 100 लेकर आने हैं। और ये सपना जो है वो अब आपका भी सपना है, वो मेरा भी सपना, हम दोनों मिलकर उसको पूरा करेंगे, जी जान लगा देंगे। दोनों की जब मेहनत साथ में मिलेगी तो वो जरूर सक्सेस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, सो प्रॉमिस योर सेल्फ एंड प्रॉमिस मी कि सर हम लोग आपके साथ है। आई प्रॉमिस यू आई एम अनस्टॉपेबल नाउ, अब मैं करके रहूंगा। ठीक है, और इसी के साथ बस शॉर्ट एंड क्रिप्स रखना था आपके लिए। CPR अप्रोच माइंड में घुसा लो, फिट कर लो। क्या? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कहां से? क्लास नोट्स, क्लास क्वेश्चन से। ठीक है, दूसरी चीज प्रैक्टिस कहां से? सॉल्व्ड एग्जांपल से। क्लास क्वेश्चन हो चुके हैं, वो होने के बाद सॉल्व्ड एग्जांपल, CBSE PYQ, फिर अनसॉल्व्ड वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कौन सी बुक? अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो CBSE सपोर्ट मटेरियल होगा आपके पास, और जो मैं आपको क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा, चाहे यूट्यूब वाला स्टूडेंट है चाहे बैच वाला स्टूडेंट है, जो हमारे बैच के स्टूडेंट है उनके पास PW बुक अवेलेबल होगी, चाहे वो ई बुक की फॉर्म में हो या हार्ड कॉपी की बुक में हो। अगर हमारे पास कोई और जो दूसरे नॉन बैच स्टूडेंट्स हैं उनके पास ML अग्रवाल होगी, तो उसमें से कोई भी बुक आपके पास, ML भार्गव है, ML भार्गव लिख लो, कोई भी बुक हो आपके पास, बट आपको प्रैक्टिस करनी है उसमें से। CPR में थर्ड इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, प्रैक्टिस एंड रिविजन। रिविजन के लिए सबसे पहले वापस से क्या, जहां से शुरुआत की थी, क्लास नोट्स, बीड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? कॉन्सेप्ट, बीड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। फिर जो करंट आपके पास CBSE के सैंपल क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, ठीक है, वो। और फिर आपको क्या करना है? रिवाइज रिपीट, रिवाइज रिपीट, रिवाइज रिपीट, बस इतना काम ध्यान में रखना है। एंड ऑल द बेस्ट, हम लोग आपके साथ हैं। 100 on 100 का जो टारगेट है अब वो हमारा टारगेट है और इसको हम मिल के पूरा करेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लव यू ऑल।